कैसे हैं आप। मैंने आपको कहा था कि जो पार्ट 1 तो मैंने पढ़ा दिया है, दूसरा पार्ट हम अनुसूची का लेके आएंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, पढ़ेंगे अब अनुसूची। तो भारतीय राजव्यवस्था को पढ़ने के लिए इसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक भाग और दूसरा है अनुसूची। तो अनुसूची टोटल कितने हैं? तो अनुसूची टोटल जो है इसमें वो आपके 12 हैं। कितने हैं? 12 अनुसूची। तो हम देखेंगे कि अनुसूची जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में? तो केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो देखते हैं हम पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में हम देखते हैं ये भारतीय संघ एवं राज्य के बारे में कहा गया है। यानी कि जो भारत का जो राज्य होगा, राज्य कितने हमारे हैं? 29। और संघ कितने हैं? 7 नहीं 9 हैं इसमें। क्यों? क्योंकि 2 संघ और बने हैं, एक अभी हाल ही में। कौन कौन से बने हैं? तो एक आपका जम्मू कश्मीर है और एक आपका है लद्दाख। ठीक है। जो 29वां राज्य हाल ही में कौन सा बना था? तेलंगाना बना था, जो कि आपका 29वां था। ठीक है। तो इसमें जो आपका पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत अनुसूची का जो संबंध है भारत में संघ यानी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपका राज्य है में शामिल राज्य और केंद्र, इन दोनों के बीच की जो बारे में बताया गया है, सूची दिया गया है। जिसमें मैंने पहली क्लास में आपको भारतीय संघ, राज्य, मुख्यमंत्री एवं उनके गवर्नर के बारे में आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारी पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरी अनुसूची में देखते हैं क्या है। तो दूसरी अनुसूची में हम देखेंगे तो आपका दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में कहा गया है। तो वेतन भत्ते पेंशन किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न जो पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से हैं? एक आपके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति है, आपके राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति हैं, उपसभापति हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, जो आपका कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल, जो पूरा आपका ऑडिट करता है। तो इनके बारे में कहा गया है वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में कहा गया है। जो आपका शपथ जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्यमंत्री हैं। तो इन सब के बारे में इन विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है उसके बारे में कहा गया है। किस अनुसूची में? तो तीसरी अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में हर बार पेपर में पूछता भी है कि शपथ जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 3। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका हमेशा आंसर 3 होगा। अब चौथी अनुसूची में हम देखते हैं। तो चौथी अनुसूची में सीटों के आवंटन के बारे में कहा गया है। तो किन सीटों के बारे में? इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का जो चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 4 और 80 भी आते हैं। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटें हैं उनके बारे में कहा गया है। किस अनुसूची में? तो चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में देखते हैं। तो पांचवी अनुसूची में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कहा गया है। तो ये किन के बारे में? जो आपके SC/ST हैं, जो आपके SC/ST हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और आपका जो नियंत्रण है उनके बारे में कहा गया है। छठी अनुसूची में हम देखते हैं। तो ये जनजाति के बारे में कहा गया है। किन जनजाति के बारे में? तो छठी अनुसूची में इसमें आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं। तो किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में है। अभी आपने देखा कि 5वीं अनुसूची में भी अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में है और इसमें भी जनजाति है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि 4 राज्यों के जो प्रशासन जनजाति क्षेत्रों के बारे में कहा गया है, और 5वीं अनुसूची में आपके जो 5वीं अनुसूची है उनके प्रशासन और नियंत्रित के बारे में कहा गया है। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उसमें प्रशासन व नियंत्रित के बारे में कहा गया है। 7वीं अनुसूची का देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में किसके बारे में है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। तो इसमें केंद्र और राज्यों को प्रदान की जाने वाले अधिकार और शक्तियों से संबंधित सूची दी गई है, जिसको 3 भाग में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल आपके 97 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती में है 47 यानी कि 47 विषय हैं। तो संघ सूची का हम देखते हैं। तो इसमें जो आपका संघ सूची है, इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल किसको है? केंद्र सरकार को है। और इन विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों में वो किस पे है? राज्य सूची पे है। और दोनों में जिसका केंद्र और राज्य दोनों का है वो आपका संघ और राज्य दोनों का होगा समवर्ती में, लेकिन मान्य किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि संघ सूची का मान्य होगा। समवर्ती सूची के विषय किसी भी विषय पर कानून को लेकर विवाद के लिए जो है कि केंद्र सरकार के लिए ही मान्य होंगे। तो 8वीं अनुसूची हम देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया है, जिसमें हमारी भाषा कितनी है? कितनी भाषाएं हैं टोटल? तो 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपका 22 भाषा कौन कौन सी है? इसमें आसाम है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल और तेलुगु, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 4 भाषा इसमें जोड़ी गई हैं: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 92 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया है। बोडो, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया है: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो BDMS से ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 9वीं सूची में हम देखते हैं। तो 9वीं सूची में इसमें शक्तियों के अधिग्रहण के बारे में कहा गया है। संविधान में सूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में इसको जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा शक्ति के अधिग्रहण और संपत्तियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम हैं। तो कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन हार के निर्णयों में न्यायालय द्वारा इस अनुसूचियों की समीक्षा कर सकता है। किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में देखेंगे तो इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। दल बदल कानून के बारे में यह संविधान संशोधन अधिनियम 52वें संविधान संशोधन 1995 के तहत जोड़ा गया। ये दल बदल, क्योंकि लोग क्या करते थे कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में भागते रहते थे, तो इनको जो है कि यहाँ से वहाँ भागना होता था, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि होता क्या था कि कुछ नेता क्या होते थे, पहले जिस पार्टी में सही काम चल रहा है वहाँ का छोड़ के उसको जल्दी पकड़ लेते थे। तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून को लाया गया है। इसे 10वीं अनुसूची में वर्णित दल बदल विरोधी कानून महत्वपूर्ण परिवर्तन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में देखते हैं तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया है, और इसका जो संविधान संशोधन 73वां जो था
1992 में किया गया और इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो ये आपका 11वीं अनुसूची किस विषय के लिए है? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। 12वीं हम देखेंगे तो ये आपका संविधान संशोधन 1993 74वां अनुसंधान संशोधन था। ये आपका इसमें 18 विषय हैं। ये किसके लिए लाया गया? तो ये नगर निगम के निकाय के बारे में लाया गया है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर संदेश भेज सकते हैं। अगली क्लास हम लेके आएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, क्योंकि पहले हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा था पहली क्लास में हमने? तो पहली क्लास में पढ़ा था राज्य कितने हैं, राजधानी कितनी है, प्लस उसके वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और उनके वहाँ के गवर्नर कौन से हैं। तो आज दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा? तो दूसरी क्लास में हमने पढ़ा अनुसूची के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में भाग के बारे में। तो धीरे धीरे क्या हो कि क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, प्लस कोर्स ख़त्म होने के बाद इससे रिलेटेड आपको इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछा गया है या जिनको आने की जो संभावना है वो आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि और भी आपको अच्छी से बढ़िया वीडियो मैं बना के आपको भेज सकूं। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।